नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की हमारे प्रदेश में क्या स्थिति है, किस प्रकार इसकी उन्नत खेती हो सकती है। इस संदर्भ में हमने बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर भूपेंद्र ठाकुर जी को। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। साथ में है डॉक्टर संदीप हंसल जी। दोनों ही विशेषज्ञों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज हमारे मेहमान हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, दोनों ही बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है और हम आज जो हमारा विषय है उस पर विस्तार पूर्वक दोनों से जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी चर्चा में अवश्य भाग लीजिए, जैसा कि आप पूर्व के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आपको मालूम है कि यह लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और हमारे जो दूरभाष नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो हम चाहेंगे कि आप भी कार्यक्रम के साथ बने रहिए और जो हमारे आज के दोनों मेहमान हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, इनके साथ अवश्य जो है अपनी जानकारी को साझा कीजिए। जो भी आपके मन में प्रश्न है, जिज्ञासा है, संशय है, उसको साझा कीजिए। तो डॉक्टर भूपेंद्र जी, चर्चा को जारी करते हैं। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हमारा आज का विषय है गोभी वर्गीय जो सब्जी है, इसकी क्या स्थिति है, तो मैं जानना चाहूँगा यह कौन कौन सी होती है और इसकी क्या क्या किस्में हैं। जी, हिमाचल प्रदेश में गोभी वर्गीय सब्जियों के नाम पर फूल गोभी, बंद गोभी व ब्रोकली मुख्य तौर पर उगाई जाती है। इन्हीं सब्जियों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें अधिकतर क्षेत्र आता है जी। तो इन तीन सब्जियों में जो प्रमुख किस्में हैं, जैसे फूल गोभी की मैं बात करूँगा तो इसमें तीन तरह की किस्में आती हैं: अगेती, मध्य मौसमी और पिछेती किस्में। अगेती किस्में, इनको लगाने का जो समय है वो मई जून का समय है और इन किस्मों के नाम पर हमारे पास जैसे पूसा हिम ज्योति है, पूसा दीपाली है और शंकर किस्मों के नाम पर जो हमने अनुमोदन किया है, यूनिवर्सिटी हमारी जो अनुमोदन करती है वो नामधारी 60 नंबर है, बरखा और मेघा किस्में। जो मध्य मौसमी किस्में हैं उसमें जो हमारा इम्प्रूव जैपनीज़ एक किस्म रहती है, उसके साथ ही कुछ और किस्में हैं जैसे शंकर किस्में हैं मुख्य तौर पर जो किसान भाई उगाते हैं। तो उसमें आती है जैसे आपकी बहार है, स्वाति है, नामधारी का 626 नंबर है। तो ये हमने अपने जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर इनका हमने टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, तो उसके बाद ही इनको किसान भाइयों को अनुमोदन करते हैं। जो पिछेती किस्में हैं फूलगोभी में, उसमें पूसा स्नोबॉल K1 अभी भी जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अच्छी किस्म है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, फूल भी काफ़ी अच्छा बनता है इसका। शंकर किस्में भी है इसमें, लेकिन उनका उतना प्रचलन नहीं है। गार्डियन एक शंकर किस्म है जिसको कि हम अनुमोदन करते हैं। बंद गोभी में भी दो तरह की किस्में हैं, अगेती व मध्य मौसमी जिसको कहा जा सकता है। तो अगेती में आती हैं जैसे आपका गोल्डन एकड़ है, प्राइड ऑफ इंडिया है, ये दो इनके जो बंद बनते हैं गोल होते हैं और इसी में जो बंद अगेते होते हैं या जल्दी तैयार होने वाले हैं, इसमें शंकर भी आते हैं जैसे वरुण और बहार। ये दो जो शंकर किस्में हैं हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं। इसमें थोड़ा देर से तैयार होने वाली किस्में भी हैं जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि जी पूसा ड्रम हेड एक किस्म है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। ब्रोकली में आजकल प्रचलन है, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी अनुमोदन करती है उसमें दो किस्में हैं, पालम समृद्धि एक है, दूसरा KTS1 एक नई किस्म है जो कि कटराई स्टेशन से अनुमोदन की गई। इसमें कुछ शंकर किस्में भी हैं जिनको कि फिएस्टा, लवली, ये दो किस्में हमने टेस्ट कर रखी है अपने अनुसंधान केंद्र पर। इनको अनुमोदन किया जाता है हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लगाने के लिए। डॉक्टर संदीप, जैसा कि डॉक्टर भूपेंद्र ने अभी विभिन्न किस्में बताई कि इन किस्मों का यहाँ पर हमारे प्रचलन है और ये उगाई जा रही है और विश्वविद्यालय द्वारा भी ये अनुमोदित है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन किस्मों को कौन कौन से रोग एवं कीट ऐसे प्रमुख है जो इनको ग्रसित करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जैसे जैसे सब्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसके उत्पादकता तो बढ़ रही है, परंतु इंटेंसिव कल्टीवेशन इसकी जो कास्ट है होने के कारण इसमें रोग और कीटों की समस्या भी बढ़ती जा रही है।
इन गोभी वर्गीय सब्जियों में जैसे कि और सब्जियों में एक मुख्य रोग होता है लकवा रोग, कमर, जिसको हम कमर तोड़ रोग भी कहते हैं। ये तो एक रोग है ही है जो हर एक सब्जी की फसल में पाया जाता है। इसके अलावा काला गलन, तना गलन, फिजेरियम येलो, डाउनी मिल्ड्यू, अल्टरनेरिया धब्बा रोग, एक बाय स्टेम या उसको हम बॉटम रोड या हेड रोड, जो कि एक रेजोक्टोनिया नाम की बीमारी कारक से होता है, जो अलग अलग स्टेज पर पहले वो तार की तरह तने को पतला कर देगा, और फिर जब वो पत्तों के संपर्क में आता है तो उसमें धब्बा जो है जिसको हम बॉटम रोड, और उसके बाद अंदर वो हेड पे वो संक्रमण करके हेड रोड बोलते हैं। इसी तरह इसमें एक सफेद रतवा रोग भी आता है, डाउनी मिल्ड्यूज है जो काफ़ी इसमें जो होते हैं। एक है मृदगर जड़ रोग जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर बोलते हैं। इसके अलावा अब ये देखने में आया है कि भी कुछ क्षेत्रों में जैसे जहाँ विषाणु रोगों का भी संक्रमण हुआ है, जैसे टर्निपिलो मोज़ाइक वायरस या कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस जैसी बीमारियाँ भी इन गोभी वर्गीय सब्जियों को प्रभावित कर रही हैं। जी डॉक्टर भूपेंद्र, जो आपने अभी विभिन्न किस्मों का यहाँ पर उल्लेख किया, मैं जानना चाहूँगा कि इसको उगाने की क्या स्थिति है। हमारे किसान बागवान भाई किस प्रकार इसको उगाते समय क्या दूरी रखे, खाद का किस प्रकार प्रयोग, इस पर थोड़ा आप बताएं। जी, किसान भाइयों के लिए हम लोग विभिन्न माध्यमों से ये हमेशा बताते रहते हैं कि फूल गोभी जब भी आपने लगानी हो तो किस्मों के चयन का थोड़ा सा ध्यान रखें पहले तो, क्योंकि किस्मों के चयन में अगर आपकी गलती हो जाती है तो सारी की सारी फसल आपकी खराब हो सकती है। इसलिए जैसे अगेती किस्मों को लगाने का समय है मई जून मध्य पर्वतीय क्षेत्र में, और जो मध्य मौसमी है इनको लगाने का समय है जुलाई अगस्त, और पिछेती किस्मों को लगाया जा सकता है अगस्त सितंबर में। तो पहले तो इसका ध्यान रखा जाए। फिर दूसरा, आपने जब भी इसको पनीरी डालनी है या बीज डालना है तो उससे पहले खेत आपका तैयार होना चाहिए। खेत तैयार अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, उसमें जुताई करें 2 बार, ताकि खेत भुरभुरा हो जाए, उसमें किसी प्रकार का पिछली फसल का कोई अगर अवशेष बचे हो तो उनको भी साफ कर लेना चाहिए, उससे बीमारी आने की वो रहती है, कम हो जाती है। फिर जब आपका खेत तैयार है, खेत तैयार करने से पहले इसमें खाद डालना है। जैसे गोबर डालना है तो 20 क्विंटल के लगभग जो है 1 बीघा में सभी फसलों के लिए, चाहे वो फूल गोभी है, बंद गोभी है या ब्रोकली है, 20 क्विंटल 1 बीघा के हिसाब से। कैन खाद की इन फसलों को आवश्यकता पड़ती है। इसको 3 भागों में या 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो 1 बीघा के लिए एक सीज़न में 30 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें फसल चाहिए होती है। 3 भागों में अगर विभाजित करते हैं तो 10 से 12 किलो, ये जब आप खेत तैयार करते हैं तब, फिर गुड़ाई करते हैं उस वक्त 10 से 12 किलो, और जब आप मतलब मिट्टी चढ़ाते हैं पौधों के ऊपर उस वक्त 10 से 12 किलो कैन खाद डालनी चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये खाद बहुत महत्वपूर्ण है फूल गोभी बंद गोभी के लिए। तो इसका 30 से 40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से खेत तैयार करते वक्त ही प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से म्यूरेट और पोटाश एक खाद है, उसको 8 से 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से खेत तैयार करते वक्त आप डाल कर सकते हैं। जी, अगर किसी कारणवश कोई किसान भाई खाद नहीं डाल पाया हो, उसके लिए भी अनुमोदन है कि आप गुड़ाई के समय 12-32-16 एक खाद आती है, उसको आप 12 से 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गुड़ाई के समय भी डाल सकते हैं। इसमें तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, जो कि पौधे को बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी रंगत में भी निखार लाते हैं, वो बढ़ोतरी भी करते हैं, निखार भी लाते हैं, उपज में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए इसमें ये खादें डालना जरूरी होता है। इसके बाद आती है दूरी। जैसे आपकी अगेती किस्म लग रही है तो वो कम दूरी पे लगाई जा सकती है, जैसे 60 सेंटीमीटर 2 लाइनों के बीच में दूरी रखें, 45 सेंटीमीटर पौधों के बीच में दूरी रखें सभी फसलों। पिछेती किस्में लगती हैं तो उनको थोड़ा सा पौधे का बिखराव ज़्यादा होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, इसलिए उनको 75 से 90 सेंटीमीटर 2 लाइनों के बीच में दूरी रखनी चाहिए, और पौधों के बीच में 45 से 60 सेंटीमीटर 2 पौधों के बीच में दूरी रखनी चाहिए। तो ये दूरी रखेंगे तो पोषक तत्व भी अच्छे से पौधे को मिलेंगे, सूर्य की रोशनी भी अच्छे से मिलेगी और उसकी बढ़ोतरी, फसल भी स्वस्थ होगी। डॉक्टर संदीप, अभी जैसा कि डॉक्टर भूपेंद्र ने उल्लेख किया कि किस प्रकार दूरी होनी चाहिए, आपने अभी प्रमुख रोगों के बारे में बताया, तो हमारा जो एक आम किसान बागवान वो किस प्रकार इन रोगों की पहचान कर सकता है, इस पर थोड़ा सा दृष्टिकोण डालें। क्योंकि किसी भी बीमारी या कीट का नियंत्रण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि भी उसकी रोग और कीट की पहचान कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी हिसाब से दवाई, कई तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, उसी दवाई की स्प्रे हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भी ये
जो इस पौधे में समस्या है रोग से है या कीट से है। तो जो रोग हैं वो एकदम नहीं आते, वो एक सिस्टम ही वो या तो बीज में ही अपना पैदा होते हैं या वो ज़मीन में उनका पनपना होता है, उस द्वारा वो धीरे धीरे पौधे में संक्रमण कर कर उनको जो है पौधे को ग्रस्त करते हैं और उसके बाद वो कई तरह के लक्षण छोड़ते हैं। जैसे कई रोग हैं जो पौधे को सुखा देते हैं जिसको हम विल्टिंग कहते हैं, या कोई धब्बा रोग जिसको लीफ स्पॉटिंग कहते हैं, या ब्लाइट है जिसमें झुलसा रोग आ जाता है, या रोटिंग है सड़ जाता है, या कई और कारण है, कोई गाल्स बन जाते हैं, कोई गांठे जैसी बन जाती है। तो ये कारण कुछ के रोगों से होते हैं। और कीड़े का जो है, कीड़ा एक तरह सिस्टमेटिकली इन्फेक्ट नहीं करता, वो इंजरी वो उसमें घाव करता है, जैसे कोई छेद कर देगा या उस पर उसको रस चूसने लग जाएगा जिसके कारण पत्ते में छन्नी बन जाएगी, या उसके ऊपर पत्ते के ऊपर आप देखेंगे कीड़े के खुद कीड़ा नज़र आ जाएगा सूंडी के रूप में, या कोई एफिड तेला नज़र आ जाएगा, या उसका एक्सक्रीटा कोई उसकी टट्टी नज़र आ जाएगी, या उसके अंडे नज़र आ जाएंगे, या वो बरादा नज़र जो छेद करता है। इस तरह कीड़े का इन दोनों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो जैसे कि रोगों की बात है, इसमें विभिन्न तरह के रोग जैसे मैंने बताया कि वो विभिन्न, जैसे एक मेन रोग है जो है काला विगलन रोग होता है, जिसके जो लक्षण है वो इस तरह ये जीवाणु जनित रोग है और ये पत्तों के किनारी से आता है। पत्तों के किनारी से येलो पीले तरह के बी शेप में धब्बे बनाने शुरू कर देता है और मेन शिरा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शिरा की तरफ बढ़ते हुए पूरे शिरा को ग्रस्त कर देता है और तने की तरफ बढ़ के, और जब गर्म आर्द्र मौसम होता है उसमें पूरे पौधे को सड़ा देता है। जैसे कि आप हाल देख रहे हैं, या पूरे का पूरा खेत जो है, जब इस तरह के लक्षण तो हमारा किसान बागवान इसकी पहचान करे। और उसके मैं अभी बाद में इसका सबका इसके उपचार के लिए, जैसे बीज उपचार बहुत जरूरी रहता है। बीज उपचार के लिए हम 3 तरह की स्टेजेज में रहते हैं। उपचार के ऊपर बाद में है कि पहले मैं चाहूँगा कि आप लक्षण बता दें। लक्षण अब इसी तरह जो हमारा जो दूसरा रोग है जो तना विगलन रोग है, ये भी मेन रोग है, जिसका जो बीजाणु है जमीन में पनपता है, जो हम जैसे कोयले की छोटी छोटी टिक्कियाँ होती हैं या चूहे की मिंगन होती बड़ी बड़ी, तो उसकी तरह ये जब भी ये जो टिक्के बीजाणु इसके पौधे के किसी भी जैसे खासकर गुड़ाई के बाद पत्ते या टहनी के साथ संपर्क में आता है तो काले धब्बे बनाता है और धीरे धीरे ये टहनी से होते हुए मेन स्टेम में जाता है और उसके तने को सड़ाना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ ये फूल की तरफ भी उसको सड़ा देता है। और ये भी बड़ा मुख्य रोग है जिसको हम इस तरह से पहचान लेते हैं। और इससे पत्तों की चमक खत्म हो जाती है, जैसे ये जब उस पर धब्बे बनाता है पत्तों की चमक खत्म हो जाती है। और ये जब टहनी से मेन स्टेम की तरफ जाता है तो उसके पूरे पदार्थ को वो कंज्यूम कर लेता है और वो खोखली हो जाती है और अंदर अंदर खोखला होने के बाद उस टहने में उसकी टिक्कियाँ इसके बीजाणु पाए जाते हैं, काली काली टिक्कियाँ। हाँ, तो ये काला भी ये तना विगलन रोग भी से हम बोलते हैं। इसी तरह आप ये देख रहे हो कि ये ब्रोकली में इसका कैसे संक्रमण, पहले कवक जाल बनाता है उसमें टिक्कियाँ बन जाती हैं ऐसे। ये बंद गोभी में ये देखो ये दूसरी प्रजाति की गोभी हो जाती जो है। जितने भी रोग और कीट बता रहे हैं ये सभी गोभी वर्गीय इस तरह से जो है प्रकोपित। हाँ, इसी तरह जो है ये जो है गोभी में अल्टरनेरिया धब्बा रोग लगता है। धब्बा रोग देखो यहाँ लगा और इस तरह से ये येलो हेलो से घिरा होता है, बिल्कुल चक्रे जैसे बनते हैं और ये गोभी की खासकर बंद गोभी की फसल को बहुत नुकसान और सड़ा देता है। गर्म आर्द्र मौसम जैसे भी हाई ह्यूमिडिटी और ज़्यादा रेनी सीजन में जो खासकर जो गर्मी के मौसम में हम गोभी की फसल लगाते हैं उसमें ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप है। इसी तरह ये बारिश टाइम जिसको मैंने बता रहा था कि भी बिल्कुल राइजोक्टोनिया ये भी एक बीजाणु जो है बिल्कुल सरसों की दाने की तरह बनाते हैं। जैसे ही इससे जो बीजाणु छोटे पौधे जब पौधे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं उपाई के बाद ये जैसे ही संपर्क में आते हैं और जो तने का जो जमीन की सतह के साथ तना लगता है उसके बाद संक्रमण करके उसको ऊपर और नीचे दोनों की तरफ सड़ाना शुरू हो, पतली तार की तरह ये जो है जो पौधे कहने का मतलब है कि यदि इस तरह के लक्षण पाए जाए तो वो रोग और कीट के लक्षण। हाँ, कीट के लक्षण होते हैं। इस तरह ये मुदगर देखो आप ये जो है जड़े गांठे विभिन्न तरह के डॉक्टर भूपेंद्र जैसा कि इन्होंने विभिन्न अभी लक्षणों के बारे में बताया, इससे जो रोग एवं कीट है उसकी हम पहचान कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा बहुत संक्षिप्त में, अब मैं जानना चाहूँगा यदि हम पोषक तत्वों की कमी की बात करें तो उसकी भरपाई किस प्रकार किसान बागवान कर सकता है? जी, आज की तारीख में जब गुणवत्ता की पहचान आम उपभोक्ता को भी हो गई है
तो जो भी आपका उत्पाद खेत से निकलता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी जी, चाहिए। जी। गुणवत्ता उसकी तभी अच्छी बनेगी जब उसको पोषक तत्व जो पूरे मिलेंगे। जी। और गुणवत्ता बनाने में जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनका बहुत रोल है। और मैंने देखा है कि हमारे अनुसंधान में कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे बोरन है, जी। इसकी बहुत कमी आ रही है फूल गोभी के खेतों में, और लोग इसको रोग के रूप में देख रहे हैं जी। कि फूल का जो ऊपर का हिस्सा है, सफ़ेद वाला हिस्सा, वो भूरा हो जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाना चाहिए कि ये बोरोन तत्व की जो है कमी है। जी। तो अगर किसी खेत में इस तरह की कोई कमी आ रही हो, जी। उसको या तो खेत तैयार करते वक्त जी। 1.5 से 2 किलो के करीब बोरेक्स जो डालना है चाहिए। डालना चाहिए, या फिर स्प्रे के माध्यम से। और डॉक्टर साहब, इस बोरोन तरह को की दिया कमी जा का पता सॉइल टेस्टिंग से सकता है। सॉइल किया जा टेस्टिंग से भी किया जा जी, सकता किया है। जा लेकिन लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हो जी। तो बोरोन जो है, एक तो जो आपका तना होता है उसको जी। खाली कर देता है, खोखला कर देता है, जी। और ऊपर फूल जो है उसका भूरा हो जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में स्प्रे के माध्यम से उसको सुधार किया जा सकता जी। है। जहाँ पर ज़्यादा इरिगेशन की जाती है, ज़्यादा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन होती है, उस वैसे खेतों में जो है बोरोन की कमी के लक्षण आमतौर पर देखे गए। डॉक्टर गुरेंद्र, ये तो आपने बताया कि पोषक तत्वों की कमी किस प्रकार उसका पूरक बन सकती है। डॉक्टर संदीप, आपसे बहुत संक्षिप्त में मैं चाहूँगा, जो कि आपने कीट एवं रोग बताया, इसके रोकथाम के लिए किस प्रकार से जो है मुख्य तरह से जो हम इसको रोक सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में। जैसे कि आपको पता है कि भी हमें इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट पैकेज हमें इस्तेमाल कर, एकीकृत रोग प्रबंधन भी कहते हैं। उसमें हमें बीज का उपचार है, बाकी कोई भौतिक क्रियाएं हैं या कर्षण क्रियाएं हैं, या कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको हम जैविक कंट्रोल कहते हैं, उन सब आयामों को यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि भी बीज की कई बीमारियां, जैसे मैंने कहा बीज से पनपती है, तो जैसे काला बिगलग रोग है, ये मेन रोग है इसमें गोभी प्रजाति सब्जी में। इसके बीज का उपचार जो है, जो गर्म पानी का खास तरह का यंत्र होता है, उसमें 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक देते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक घोल होता है जिसमें 1 ग्राम 10 मिनट। इसके अलावा हम इनमें जैसे गुड़ाई करते हैं, बेबिस्टीन नाम की एक दवाई आती है, गुड़ाई जैसे गुड़ाई डॉक्टर गोविंदर, डॉक्टर संदीप, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे कार्यक्रम में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ओके।